बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 हमने शुरू किया था। टोटल इसके 23 सेक्शंस हैं, एक स्केड्यूल है और इसका कोई चैप्टर नहीं है। हम पिछली वीडियोस में 11 सेक्शंस कवर कर चुके हैं। आज हम 12वें सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। 12वां सेक्शन है अपील्स के बारे में, कि अगर कोई कंट्रोलर का ऑर्डर है और किसी प्रोड्यूसर, डीलर, इंपोर्टर या सेलर को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो मुतमिन नहीं है, तो वो 7 दिन में डिवीज़नल कमिश्नर को अपील कर सकता है। इसी तरह अगर 2 में लिखा हुआ है 12 का जो सब पार्ट 2 है, उसके अंदर कि अगर प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल का ऑर्डर है और उससे कोई डीलर, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर या सेलर जो है वो मुतमिन नहीं है, तो वो 15 दिन के अंदर-अंदर जो कौंसल की बनाई हुई एपीलेट कमेटी है, वहाँ जो है वो अपील कर सकता है। अब वो पेपर में पूछ सकता है कि अगर कंट्रोलर के ऑर्डर हैं, तो कितने दिन के अंदर अपील की जा सकती है? 7 दिन के अंदर। किसको? डिवीज़नल कमिश्नर को। वो ये पूछ सकता है कि अगर प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल का ऑर्डर है और कोई प्रोड्यूसर, डीलर मुतमिन नहीं है, तो वो कितने दिन में अपील करेगा? 15 दिन के अंदर। किसको करेगा? एपीलेट कमेटी को, जो कौंसल की बनाई गई है। 13वां है अटेम्प्ट्स एंड अबैटमेंट्स। कोई भी बंदा जो ऑर्डर तोड़ता है या उसकी ऑर्डर तोड़ने की एआनत मदद करता है उसके अंदर, तो वो दोनों सेम समझे जाएंगे। माँ सिवाय इसके कि कोई बंदा जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ ख़रीदता है, ना कि सेल के लिए, तो वो जो है किसी ऑर्डर के तोड़ने में मददगार नहीं समझा जाएगा। 14वां है ऑफेंसेस बाय कॉरपोरेशंस। अगर ऑर्डर तोड़ने वाला कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, अच्छा कोई मैनेजर है, सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, ठीक है, कोई एजेंट है, तो वो अगर ऑर्डर तोड़ता है तो वो भी वैसा ही समझा जाएगा जैसे कोई शख्स एक ऑर्डर जो है वो कंट्रावीन करता है, अनलेस यहाँ तक कि वो प्रूव भी कर देता है कि जो कंट्रावेंशन हुई है वो उसके इल्म में नहीं थी, उसके बगैर हुई है, या वो बड़ा जो है ना जी वो केयरफुल है, वो बड़ा डिलीजेंट है, ठीक है, तो वो भी गिल्टी समझा जाएगा ऐसी कंट्रावेंशन की। 15वां है फॉल्स स्टेटमेंट। एक बंदा shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। एक बंदा जो है जिसकी पहली ए और बी, ए शिक ये है कि अगर कोई बंदा जो है ना उसे एक ऑर्डर के ज़रिए रिक्वायर किया जाता है, तो वो स्टेटमेंट देता है जो फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है जी। सेकंड ये है कि वो उसका कोई अकाउंट, कोई रिकॉर्ड, कोई डिक्लेरेशन, ठीक है, वो अगर ऐसा है फॉल्स शो हो रहा है, तो वो दोनों जो हैं वो उन्हें पनिश किया जाएगा। 3 साल की सज़ा या जुर्माना, या ये दोनों हो सकते हैं। 16वां है पावर टू ट्राई ऑफेंसेस। ये जो ऑफेंसेस हैं अगर किसी से हो गए हैं, तो वो ट्रायल कौन करेगा, किसके पास पावर्स हैं? वो है ये जो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका सेक्शन 14A के तहत जो स्पेशल मजिस्ट्रेट होगा वो उनका ट्रायल करेगा। अच्छा, दूसरी है 16वें की दूसरी शीख कि अगर एक मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट जो है वो उसे पता चल गया है कि ये बंदा पनिशेबल है, तो वो उस जगह और उस प्रीमिसेस के अंदर भी दाखिल हो सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस।
अगर कोई बंदा जो है वो उसकी प्रोसिक्यूशन हो रही है, अच्छा अदालती प्रोसीडिंग्स में से गुज़र रहा है क्योंकि उसने ऑर्डर कंट्रावीन किया था इस एक्ट के तहत, तो from doing an act or being in possession of a thing without lawful authority or without a permit, लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट, वो जितनी भी चीज़ें साबित कर रहा होगा वो सारा बर्डन उसी के ऊपर होगा, सबूत जितने भी दे रहा होगा वो। 18वां है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट। वो कह रहा है उस बंदे को हिफाजत है जो एक्शंस ले रहा है, ठीक है, वो कंट्रोलर है या कोई प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल का कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, उन पे नो सूट, कोई अदालती मुकदमा नहीं होगा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ नहीं होगी, क्योंकि विच इज़ इन गुड फेथ डन, वो तो अच्छाई के लिए कर रहे हैं। 19वां है पावर टू मेक रूल्स। गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए, ऑफिशियल गज़ट में शाया होगा नोटिफिकेशन, उसके ज़रिए वो रूल्स बना सकती है। पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस, इन रूल्स को हमने अप्लाई कैसे करना है, रेगुलेशंस को फ्रेम कैसे करना है, वो कौंसल बनाती है नोटिफिकेशन के ज़रिए ऑफिशियल गज़ट में। पावर टू अमेंड स्केजुअल, वो जो लास्ट में एक स्केजुअल दिया गया है उसको अमेंड कौन कर सकता है, उसे कौंसल अमेंड कर सकती है, और ये सारे नोटिफिकेशन ऑफिशियल गज़ट में शाये होंगे। अब वो पेपर में पूछ सकता है कि रूल्स कौन बना सकता है, किसके पास पावर्स हैं, गवर्नमेंट के पास। रेगुलेशंस को फ्रेम कौन कर सकता है, कौंसल। स्केजुअल को अमेंड कौन कर सकता है, कौंसल। ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट, ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट ये है कोई चीज़ गालिब आना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस एक्ट के तहत किसी ने ऑफेंस किया है और उसे कोई सज़ा हो गई है या जुर्माना हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल उसे सज़ा हो गई, एक और उनके ऊपर कोई एग्ज़ाम्पल ले लें, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके तहत कोई अगर 4 साल की सज़ा हो गई है, तो पहले वाला इस एक्ट के तहत जो हुआ है ना, वो ओवर राइड कर जाएगा, वही सज़ा दी जाएगी 2 साल की। ये है ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट। रिपील एंड सेविंग, रिपील कोई चीज़ मनसूख हो जाना। पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस 2023 जो था 5 ऑफ 2024 इज़ हेयर बाई रिपील्ड, जो 2023 में ऑर्डिनेंस था ना, 2024 का जो 5वां एक्ट आया था वो मनसूख हो गया है।